नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आज सुबह सुबह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पाला बदला और सुबह सुबह अपनी लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर शीश महल से निकले सीधा राव एवेन्यू कोर्ट। अरविंद केजरीवाल शीश महल से जब निकले उसके बाद पूरा हंगामा मच गया। खबर ये आ गई कि अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पेश हो रहे हैं। केजरीवाल जी कोर्ट में पेश हुए। वहां पर अदालत ने, जो एसीएमएम की अदालत थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर और 1 लाख रुपए की जमानत पर उन्हें बेल दे दी और अगली तारीख रख दी 1 अप्रैल। अभी शाम तक इस पे मामला अभी चल रहा था, 1 अप्रैल की तारीख दे दी। ये सारा मामला जो हुआ और जैसे ही उनको व्यक्तिगत पेशी के बाद उन्हें जमानत मिली, केजरीवाल अपनी लग्जरी गाड़ियों में, जिनके लिए वो कभी कहा करते थे कि गाड़ी नहीं लूंगा, वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, कम से कम 10 गाड़ियां उनके आगे पीछे चल रही थी वीवीआईपी कल्चर में। लाइटें भी चल रही थी, नीली बत्ती लाल बत्ती के लिए बड़ी लड़ाई किया करते थे। गाड़ियों पे नीली लाल बत्ती भी लग रही थी, सुरक्षा साथ थी, सुरक्षा नहीं लूंगा, बहुत सारी सुरक्षा थी। कोर्ट एकदम घेर लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री आ गए। ये है आम आदमी के मुख्यमंत्री। देखिए कितनी भारी सुरक्षा के बीच लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर शीश महल से निकलते हैं और जहां तक वो जाते हैं, जहां से आते हैं, पूरा रूट लगाया जाता है। वीवीआईपी कल्चर था। हर तरीके से केजरीवाल साहब अपनी शान और शौकत के साथ शीश महल से निकले और सीधे पहुंच गए कोर्ट। व्यक्तिगत रूप से उनको पेश होता देखकर कोर्ट ने उनको ये जमानत और सिक्योरिटी पर उन्हें जमानत दे दी और अगली तारीख लगा दी। अब यहां से खेल शुरू होता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से प्रचारित किया, लग रहा था जैसे अरविंद केजरीवाल ने कोई जंग जीत ली है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर दरअसल एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। यह मुकदमा आखिर है क्या? जो उन पर यह मुकदमा चला है, यही मुकदमा आज उनको इस मुकदमे में बेल बॉन्ड और जमानत राशि के बाद उन्हें ये व्यक्तिगत जो पेशी पर आने पर उनको जो जमानत दी गई है, ये एक नया केस चालू हो गया है। हम आपको यहां पर यह भी बहुत क्लियर समझाते हैं कि इस केस में और शराब घोटाला मामले में जो ईडी सम्मन भेज रही थी, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो संजीव नसियारे इनके वकील है, ये क्लियर उन्होंने भी कर दिया है। जो इनके इस केस की पैरवी कर रहे, उन्होंने भी ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब की पूरी जो राजनीति है वो भ्रामक तरीके से, वो जनता में भ्रम फैलाकर ही पैदा की जाती है, इसलिए इस पर भी पूरा भ्रम फैलाया गया। लेकिन क्योंकि मामला बहुत क्लियर है, इसमें कोई सोचने समझने की, कोई बहुत ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर ये सारा मामला हुआ कैसे था। दरअसल हुआ क्या, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी सम्मन भेजती है और उनको कहती है आप जो शराब घोटाला है, हमें उसमें बहुत सारे एविडेंस हमारे पास है, बहुत सारे सबूत है, सरकारी गवाहों के बयान है, हमें उस पर आपसे क्लैरिफिकेशन लेनी है, पूछताछ करनी है, आप आ जाइए। अरविंद केजरीवाल कई महीनों से ईडी को यही कहकर गच्चा दे रहे थे कि यह सम्मन गलत है, गैर कानूनी है और इस पर मैं नहीं आ सकता। अब केजरीवाल साहब को ईडी बार बार सम्मन भेज रही थी और बार बार अरविंद केजरीवाल यही कहकर बहाने बनाते थे और वो जो मीडिया में बयान देते थे वो इतने भ्रामक होते थे कि उन पर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते थे। उन बयानों के आधार पर भ्रम फैलाने की पूरी पूरी कोशिश करते थे और लेकिन ये अरविंद केजरीवाल वहां पर जाते नहीं थे। अब इस सारे मामले में जब ये भ्रम फैलता रहा तो आखिर में ईडी कोर्ट पहुंच गई। कोर्ट के अंदर ईडी ने
सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जो लोक सेवक के सम्मन के आदेश को नजरअंदाज करना है, उसके तहत जो एसीएमएम अराउज रेवेन्यू कोर्ट के हैं दिव्या मल्होत्रा, उनके यहाँ इनकी शिकायत कर दी। इनके खिलाफ एक मामला दिया कि जी हम अरविंद केजरीवाल को बुलाते, केजरीवाल साहब आ नहीं रहे, इसको गैर कानूनी बता रहे, इसलिए इस मामले को स्वीकार किया जाए। एसीएमएम ने इस मामले को सो मोटो लेते हुए इस केस को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके इनको तारीख दे दी कि आप आ जाइए, आपको यहां सुना जाएगा, आप क्यों नहीं सम्मन पे जा रहे। तो ये जो पूरा मामला था, ये मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन पर पेश ना होने का मामला था। मतलब के धारा सीआरपीसी की धारा 174 लोक सेवक के आदेश का पालन ना करना या और पीएमएलए की धारा 63 सेक्शन 4 के अलावा अन्य धाराओं के तहत यहां पर एक शिकायत दी गई थी। उसमें जो एसीएमएम की कोर्ट है उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जो ये जो केस था, इस पर उन्होंने कहा कि आपको इस तारीख पर, इस 174 वाले मामले में आपको इस तारीख पर फिजिकली पेश होना होगा। कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। अब ये साहब इस मुकदमे में भी, इस मामले में भी व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग रहे थे। अब लेकिन यहां पे ईडी का मामला अलग है, ये इस पर भी व्यक्तिगत पेशी से छूट मांग रहे थे। सेशन कोर्ट चले गए, सेशन कोर्ट ने इनकी अर्जी को ठुकरा दिया और इनको कहा कि आप वहीं जाइए, आपको उन्हीं के पास जाना होगा, वो आपको छूट दे तो भी, नहीं दे तो भी आपको जाना उसी अदालत में होगा, हम आपको कुछ नहीं कर सकते। और जो सेशन कोर्ट थी उसने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया। अब इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि जो अदालत की प्रोसीडिंग है, हम आपको यह भी बताते हैं कि अदालत की जो प्रोसीडिंग है, अगर ये व्यक्तिगत पेश आज नहीं होते सुबह, तो अदालत इनके खिलाफ वारंट कर देती, इसके बाद गैर जमानती वारंट कर देती, इसके बाद भगोड़ा घोषित कर देती। लेकिन इस कार्रवाई से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जब अदालत पहुंच गए और इस मामले में जो 174 सेक्शन 174 का मामला है, इसमें अरविंद केजरीवाल को आज 1 अप्रैल की डेट दे दी। इन्होंने कहा जी अगली तारीख पे व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी जाए। कोर्ट ने कहा नहीं, अभी के मामले में आपको अभी व्यक्तिगत, आप आ गए हैं, आपका ये केस शुरू हो चुका है, अब आपको देखेंगे 1 अप्रैल को सुनेंगे। तो ये मामला अभी सेक्शन 174 का है, जिसका मतलब है कि आपने लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं किया, यानी कि ईडी के अधिकारियों की तरफ से, ईडी की तरफ से जो आपको सम्मन नहीं भेजे गए, जो सम्मन भेजे गए थे, उन सम्मनों को आप दरकिनार कर रहे थे, आप उस आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको कोर्ट में एक नया मुकदमा आपके खिलाफ चलाया जाता है। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास एक और मुकदमा उनके सर पर लद गया है, एक और मामला उनके खिलाफ दर्ज हो गया है, जिसके अंदर अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 1 महीने की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना तक हो सकता है। ये है, सिर्फ ये मामला है इसका। लेकिन अभी ईडी का जो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला था, वो अभी अलग है। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल के पास जो बहुत सारे इनके ऊपर जो केस चल रहे हैं, उनमें एक केस और जुड़ गया आज। तो अरविंद केजरीवाल को इसमें राहत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल को अभी रात तक या कल सुबह तक या एक आध दिन में ईडी फिर सम्मन करेगी और अरविंद केजरीवाल को फिर कहेगी आप आ जाइए पूछताछ के लिए। और अब तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर शराब घोटाले की जो नानी है, यानी के कविता, अगर के कविता बोलेगी तो केजरीवाल के बहुत सारे राज खोलेगी।
यानी कि के कविता को तो बोलना ही होगा क्योंकि अब वो ईडी के पास है और तोते की तरह बोलेगी। हम आपको ये भी बहुत अच्छे से बता देते हैं, आप इसे अभी समझ लीजिए कि जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन कभी भी किसी मामले को अपने ऊपर नहीं लेता। बहुत क्लियर कट है। उसे जब लगता है कि मैं फंस गया तो बहुत जल्दी तेजी से वो रंग बदलता है और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी फंसवा सकता है। और ईडी भी के कविता से सिर्फ यही पूछना चाहती है कि शराब घोटाले के अंदर जब साउथ की लॉबी को एंट्री दी गई दिल्ली शराब घोटाले में, तो कितना पैसा किस किस को दिया, ये ईडी के कविता से सुनना चाहती है। क्योंकि के कविता के जो सीए थे उन्होंने इस सारे मामले का खुलासा कर दिया था और उन्होंने ही बताया था कि किस किस आदमी को कितना कितना पैसा दिया गया। ये सारा जो मामला है पूरा खेल है। अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए के कविता को ईडी ने हिरासत में लिया, पकड़ा है और ईडी अब उनसे इन्हीं पहलुओं पर पूछताछ करेगी। लेकिन बहुत जल्दी आपको यह सामने आएगा कि के कविता सरकारी गवाह बन गई है, क्योंकि के कविता अपने आप को बचाने के लिए के कविता के पास एक ही रास्ता है कि वो ईडी की सरकारी गवाह बन जाए, जैसे पहले बन चुके हैं कई लोग। तो ईडी की जब वो सरकारी गवाह बनेगी तो बहुत सारे राज जो अरविंद केजरीवाल जिनको लेकर अभी तक बहुत आश्वस्त थे, उन सब का भी खुलासा हो जाएगा, सामने आ जाएंगे और केजरीवाल को आखिर में जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल में तो जाना पड़ेगा। ये केजरीवाल का राजनीति का अंत होगा, क्योंकि उन्होंने इतने पाप किए हैं राजनीति में आने के बाद, इतनी कस्मों को तोड़ा है, इतने लोगों को उन्होंने भरमाया है, इतने लोगों को बेरोजगार किया है, इतने लोगों की नौकरियां खाई हैं, इतने लोगों को पेंशनरों को पेंशन तरस तरस के लोग चले गए इस दुनिया से। कोरोना काल में इतने लोग मर गए इनकी दोगली राजनीति के कारण। अपने परिजन इन सारे कैबिनेट जो आम आदमी पार्टी के जितने लोग थे उनके सबके अगर किसी के परिवार में कोई भी बीमार पड़ा तो वो मैक्स और फोर्टीज में एडमिट हुआ, क्योंकि उसका खर्चा सरकारी खजाने से, दिल्ली के सरकारी खजाने से पे किया गया। लेकिन जो दिल्ली के लोग मरे कोरोना में, उन सबको एक तरीके से कैद करके मारा गया और उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक बता दिए गए कि आप यहां इलाज कराइए। तो ये जो बड़ा पाप अरविंद केजरीवाल पे लगा है उसको भुगतना होगा। सत्येंद्र जैन भुगत रहे हैं, मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं, संजय सिंह भुगत रहे हैं और अब अरविंद केजरीवाल की बारी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के वो सबसे बड़े पापी हैं जिन्होंने इतने सारे पाप कर दिए जिनकी उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना पड़ेगा और ये भ्रामक स्थिति जो पैदा की जा रही है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है, ये आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक नया मुकदमा और चल गया है। केजरीवाल को ईडी से राहत नहीं मिली है, ईडी से जमानत नहीं मिली है। किसी भी मामले में ईडी बहुत जल्दी उन्हें फिर से सम्मन भेज रही है और अरविंद केजरीवाल को आखिर में ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा, नहीं तो ईडी खींचती हुई जैसे हेमंत सोरेन को लेके आई है उसी तरीके से ईडी इन्हें भी खींचते हुए लेकर जाएगी और तिहाड़ जेल के अंदर डाल देगी, क्योंकि आखिरी जो मंजिल अरविंद केजरीवाल की है वो तिहाड़ जेल है। बहरहाल जो भी हो, आप बहुत सोच समझ के फैसला कीजिए कि अरविंद केजरीवाल सजा के लायक हैं या सचमुच वो एक नेता है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।